अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको होस्ट फैसल गौरी। आज हमारी मुलाकात जो है वो सैयद मोहम्मद अबीरुल हसन साहब से है, जो कि एक बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन देते हैं और हमारी जो स्ट्रक्चर कल्चर चल रहा है उसके ऊपर, और हम मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन आज इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ साइकोलॉजी। मोड्स ऑफ साइकोलॉजी बेसिकली क्या है कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने साइकोलॉजी के लिहाज से इंसानों को चार कैटेगरीज में डिफाइन किया कि इंसान जो है वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स के लिहाज से बाय बॉर्न नेचर के हिसाब से चार तरह के हो सकते हैं। तो वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा उसी तरह से आपके जहन में एक नक्शा बनना शुरू हो जाएगा। फ़ौरन आपके जहन में आपके सराउंडिंग में जितने भी अफराद होते हैं आप ये आपके जहन में डिफाइन करना शुरू कर देंगे, अच्छा ये शख्स इस नेचर का है। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप किसी नए इंसान से इंटरेक्ट करेंगे तो विद इन 10 मिनट्स की गुफ्तगू के अंदर अंदर आपको इस बात का अंदाज़ हो जाएगा यार ये शख्स इस मिजाज का है, तो मुझे इसको इस अंदाज से डील करना चाहिए। मोड्स ऑफ साइकोलॉजी आपको इस बात में हेल्प आउट करते हैं कि आप लोगों से इफेक्टिवली डील कर सकें। आपको ये बात बताओ कि ये शख्स इस तरह से मुझसे बात करेगा, इसकी पसंद नापसंद ये, इस चीज़ को ये ऑफेंसिव लेगा और इस चीज़ को ये इंजॉय करेगा। डील करते सबसे पहले जो हमारी चार कैटेगरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइवर्स के ऊपर, फिर हम बात करेंगे एमिएबल्स के ऊपर, फिर एनालिटिकल्स और एक्सप्रेसिव्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ड्राइवर के साथ। ड्राइवर्स कौन होते हैं? ये बेसिकली बॉर्न लीडर्स होते हैं। दे डू नॉट लाइक टू फॉलो, और उनके अंदर एक बेसिक क्वालिटी होती है कि जब भी वो किसी से बातचीत कर रहे होते हैं तो वो एक ओवर पावरिंग कॉन्करिंग आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। और इनका जो सर्कल होता है हमेशा आप उसमें देखेंगे कुछ लोग इन्होंने ऐसे बनाए होते हैं जो इनके डाई हार्ड फॉलोअर्स होते हैं। मतलब वो कोशिश करते हैं कहीं भी अगर उन्हें जाना हो तो वो अकेले नहीं जाते, उनको देखते हैं ना अपने साथ पंटर, दो बंदे, एक बंदा अपने साथ ऐसा वो ज़रूर रखते हैं जो उसको फ्रंट लाइन के ऊपर रखते हैं और वो हमेशा उसके साथ होता है। वो बाइक पे जा रहे हैं, चलो वो उसके साथ बैठ के जा रहे हैं, कहीं गाड़ी में जा रहे हैं उसके साथ बैठ के जा रहे हैं, और किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी भी मसले मसाइल में जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में जा रहे हैं, तो कभी भी वो अकेले जाना प्रेफर नहीं करते। और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर उन्हें किसी शख्स को टाइम दिया कि मेरे पास 8 बजे पहुंचो, तो दे वुड एक्सपेक्ट समवन टू फॉलो एग्जैक्ट टाइमिंग, बी बाय द टाइम एंड रीच द पोजीशन। हाँ, लेकिन अगर उनको किसी ने टाइम दिया कि इस बजे पहुंच जाना, तो दे वुड एक्सपेक्ट अगर मैं लेट भी आया हूँ, ये 8:15 पे आ गया हूँ, 8:30 बजे गया, तो कहेगा यार मैं फंस गया था, ये काम हो गया था तो मैं नहीं आ सका, सॉरी यार। तो इतनी वो बात कहेंगे और दे वुड एक्सपेक्ट यार सामने वाला उनके मसले मसाइल को समझे। ड्राइवर के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो लोगों को उनकी फीलिंग्स के एतबार से समझने की कोशिश नहीं करते, वो लोगों को फैक्ट्स और रियलिटीज़ के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसको अपने जज्बात से बताने की कोशिश करेंगे तो वो कभी भी वो जज्बात से मूव नहीं होगा, उसको एहसास नहीं होगा यार ये शख्स मेरे अल्फाज से हर्ट हो गया। अच्छा, इन लोगों की ईगो बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपने इनको कोई भी डिसरिस्पेक्टिंग बात की तो इसको बहुत दिल पे लेते हैं, वो कभी भी भूलते नहीं है, इस बात को कभी माफ़ नहीं करते। और एक क्वालिटी इनके अंदर एक और भी है, दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन। दोस्तों की खातिर ये वो बड़े से बड़ा जो है वो जोखिम भी जो है वो मोल ले लेते हैं, और जिसके आप दुश्मनी करते हैं तो फिर उसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, माफ़ नहीं करते, दुश्मनों को छोड़ते नहीं है। हाँ, दोस्तों के लिए जो आप उसको फ़ोन करेंगे तो पहुंचेंगे और आउट ऑफ द वे जाके उसको हेल्प आउट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अच्छा, इनके साथ अच्छा अब मैं थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। अगर आप लाइफ पार्टनर की या आप क्लोज फ्रेंड्स की बात करें तो ड्राइवर्स का एमिएबल के साथ जो है ना वो रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा, एमिएबल कौन लोग होते हैं? एमिएबल वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव किस्म के, उसकी मैं बाद में डिस्क्रिप्शन पे आऊँगा। तो एमिएबल्स के साथ ड्राइवर जो है ना इनका ताल्लुक बड़ा स्ट्रेच किस्म का होता है, क्योंकि एमिएबल कभी अपने एक्सप्रेशंस का, अपनी फीलिंग्स का इजहार कर नहीं पाता और ड्राइवर उसके कहे बगैर उसको कभी समझने की कोशिश करता नहीं। तो इवन अगर आप शादियों में देखें जहाँ पे मर्द वो कहते हैं जी बहुत गुस्से वाला है और खातून जो बिल्कुल बोलने वाली नहीं है और ना वो अपने मर्द सामने कुछ कहती है, तो अकेले में जाके वो रोती रहती है और मर्द जो है वो सारी जिंदगी हमेशा उसको दबा के रखता है। तो ये एक ड्राइवर और एमिएबल का आपस में रिलेशनशिप है। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए तो ड्राइवर और एक्सप्रेसिव का जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि एक्सप्रेसिव जो है ना वो अक्सर उनके अंदर ही होती है कि वो खुश होते तो लोगों को नज़र आता है, अफसरदा होते तो लोगों को नज़र आता है। तो ड्राइवर जो है ना उनके थोड़े से उनके साथ चपतलिश रहती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोलने, एक्सप्रेसिव अपने गुस्से का भी इजहार कर देते हैं और वो चीज़ ड्राइवर को बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हो जाती है कि किसी ने उसको कुछ तकलीफ पहुँचाई, तो थोड़ा सा स्ट्रेच रिलेशनशिप होता है। तो जो एनालिटिकल्स होते हैं उनके साथ इनका न्यूट्रल रिलेशनशिप होता है। अच्छा, ड्राइवर हमें समझ में आ गया। अब आपने अपने दिमाग में, अपने सराउंडिंग में देखना है कि आपने जिन जिन लोगों का एक डेवलप किया था कि यार ये शख्स ड्राइवर हो सकता है,
अब अपने अगले तरफ अगला जो हमारा है वो एमिएबल है। अच्छा, एमिएबल जो होते हैं, दीज पीपल आर वेरी काइंड हार्टेड पीपल बाय नेचर, जेंटल। वो कभी किसी को रोता हुआ देखेंगे तो उनकी अपनी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लोगों के दर्द, दुख, तकलीफ को बहुत गहराई में महसूस करते हैं। लोगों के कहे बगैर उनके जज्बात को कोशिश करने की, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट्स होते हैं, लो कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग के अंदर होता है, हो सकता है बाद में आगे जाके अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें, बट इनिशियली मैं आपको बाय बॉन्ड एक चीज़ बता रहा हूँ। तो एक चीज़ इनके अंदर ये होती है कि ये लोगों के जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और अपने जज्बात और एहसासात को खुल के बता नहीं पाते। इस वजह से लोग इनको समझ भी नहीं समझ पाते ये कितने अंदर दुख और दर्द और तकलीफ में गुजर रहे हैं। तो इंट्रोवर्ट से या एमिएबल साहब जब भी पूछेंगे, कहेंगे, अगर हमसे सवाल पूछे क्या तुम रातों में रोते रहे हो, कहेंगे हाँ हम रातों में रोते हैं, और हम किसी को बता नहीं पाते कि हमारे रोने की वजह है। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि ये हर बात के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। अगर कोई भी जिंदगी में कोई काम गलत हो रहा है, कोई नुकसान हो गया, उनसे कोई चीज़ टूट गई, कोई भी चीज़ हो गई, तो हमेशा वो कहते हैं कि इसमें हमारी गलती है, और उसी गलती को अपने ऊपर तारी करके अपने आप को वो तकलीफ पहुंचाते रहते हैं। अपने आप को मेंटली वो टॉर्चर करता है। उनका अपना दिमाग उनके लिए एक टॉर्चर सेल बन जाता है। उनका दिमाग उनको बार बार इस चीज़ के ऊपर पिन करता रहता है कि सब तुम्हारी गलती है, दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी फैमिली में गलत हो रहा है, तुमसे ये गलती हो गई, तुम लूज़र हो, तुमने ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, तुम एक फेलियर हो। उनका दिमाग उनको बार बार इस चीज़ की तंबीह करवाता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया, अब बात कर लेते हैं इनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में। अच्छा, इन लोगों की जो मोहब्बत का लेवल होता है, ये लोगों से टूट कर मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत नाकाम इस वजह से हो जाती है कि ये बता नहीं पाते और लोगों को अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते। तो लोग हमेशा इनकी मोहब्बत को इस्तेमाल करते हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी छोटी सी आपको मिसाल देके वाज़ेह करता हूँ। अगर कोई शख्स आके, आपका क्लास फेलो है, वो आपसे आके कहता है कि यार मेरा ये असाइनमेंट बना दो, आपको पता है कि ये शख्स मुझसे सिंसियर नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने आपसे कह दिया तो यू आर नॉट एबल टू से नो, आप मना नहीं कर पाते मोहब्बत के अंदर, और आप कहते हैं कि भाई मैं जो है वो आपका असाइनमेंट यार मैं कर दूंगा। दिल में अपने आप को भले कोस रहा हूँ कि यार मुझे नहीं करना चाहिए, ये बंदा ठीक नहीं है, इसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, बट अल्टीमेटली यू विल फाइंड योर सेल्फ मेकिंग असाइनमेंट फॉर दैट पर्सन, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जो ड्राइवर्स होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं, नहीं बनाना, बस नहीं बनाना, बात खत्म, वो मुरब्बत नहीं रखते किसी चीज़ की। बट एमिएबल्स अपने आप को जो है वो कोसते भी रहते हैं और लोगों के काम भी कर रहे होते हैं। ये चीज़ उनके लिए टॉक्सिक हो जाती है, ये उनको स्ट्रेस देती है, ये उनको रुलाती है तन्हाई के अंदर, बिकॉज वो लोगों को मना नहीं कर पा रहे होते। तो जो एमिएबल्स होते हैं उनकी मेरी एक सजेशन यही होगी कि कोशिश करें कि जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उसके बारे में थोड़ा सा आउटस्पोकन हो जाए। मुझे पता है बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि आपकी बाय बॉर्न नेचर में नहीं है बोलना, लेकिन आप बोलने की कोशिश, अदरवाइज क्या होगा, वो चीज़ आपके अंदर अकुमुलेट होती रहेगी और एक दिन आएगा लावे की तरह वो जमा होता रहेगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और फट जाता है। फिर आप जो है ना वो, या फिर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, या फिर आपको जो वो अटैक्स होना, पैनिक अटैक्स हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, कंपेटेबिलिटी के लिहाज से मैंने आपको बताया कि ड्राइवर्स क्या होता है, उनको दबा के रखते हैं, वो जमा होता रहता है और अचानक से आके वो खुला उड़ जाता है, फट जाता है, तो इस वजह से इनके ड्राइवर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाते। अच्छा, एमिएबल के साथ एक इशू होता है कि जो मैंने आपको बताया कि ये बहुत टूट के मोहब्बत करते हैं। इनको मोहब्बत ज़्यादा कर होती है एक्सप्रेसिव्स के साथ। एक्सप्रेसिव मोहब्बत होने की वजह ये होती है कि क्योंकि ये खुद बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जो लोग इनके चलते फिरते बोल रहे होते हैं, हंस बोल रहे होते हैं, वो इनसे ज़्यादा पसंद आते हैं। जैसे जो लड़के बिल्कुल खामोश तबीयत के होते हैं ना, उनको वो चंचल शौक उछलती कूदती लड़कियाँ जो बिल्कुल हंस रही होती हैं, बोल रही होती है, उनसे मोहब्बत हो जाती है। वो भी खामोश मोहब्बत होती है, वन साइडेड। बाद में पता लगता है कि वो लड़की डिच करके चली गई। तो एक ये बड़ी बेसिक चीज़ है कि एमिएबल्स क्योंकि उनको पसंद ज़्यादा कर एक्सप्रेसिव आता है, और एक्सप्रेसिव अगर इनकी शादियाँ हो जाएँ तो ये कंपेरेटिवली खुश भी रहते हैं कि यार ठीक है, वो उनके हंसने बोलने से दे फाइंड देयर हैप्पीनेस इन देयर स्माइल्स, इन देयर लाफ्टर्स, वो एक अच्छा रिलेशनशिप होता है। अच्छा, एनालिटिकल्स के साथ मसला ये होता है कि जब इनके एनालिटिकल की बेसिक ट्रैक ये है कि दे डू नॉट गेट इमोशनली अटैच्ड वेरी इजीली। बाय बॉन्ड दे आर सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो ये दूसरों के बारे में बहुत कम सोच पाते हैं, और ये भी ड्राइवर्स की तरह इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये ड्राइवर्स की तरह ओवर पावरिंग नहीं होते एनालिटिकल्स, बट दे डू नॉट इमोशनली कनेक्टिव। तो ईमेल का मसला ये होता है कि ईमेल जो बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं, उसके मुकाबले में एनालिटिकल्स बिल्कुल भी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं होते। वो हमेशा जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ के बारे में सोचते हैं। थोड़ा सा एक रिलेशनशिप चल रहा होता है, दोनों साथ रह रहे होते हैं, लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन एक कनेक्शन भी स्ट्रांग नहीं होता है दोनों का।
अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम एक्सप्रेसिव के लिहाज से। एक्सप्रेसिव के तो खैर नाम से ही जाहिर है कि एक्सप्रेसिव क्या होता है। एक्सप्रेसिव इज जो लोग खुश होते हैं तो दुनिया को पता चलता है, अफसुर्दा होते हैं तो दुनिया को पता चलता है, गुस्से में होते हैं दुनिया को दिखता है। इनके जज्बात इनके अंदर समो के नहीं रह सकते, वो उभर उभर के बाहर आते हैं, लोगों को नजर आ जाता है। हंस रहे बोल रहे होते हैं, लोगों से खुल के बातचीत करते हैं, दब के नहीं रहते, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन का बड़ा स्ट्रांग होता है, सोशल नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, लोग इनको पसंद करते हैं, महफिलों की जान होते हैं, बातचीत करते हैं, चीज़ों को लाइवली रखते हैं, और ये भी इमोशनली बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं। एमिएबल्स इनको पसंद आते हैं। और एक चीज़ इनके साथ ही होती है कि दे आर वेरी वल्नरेबल टू चेंज। अगर इनको ज़िंदगी में धोखा मिलता है तो ये हार्ट ब्रोकन बहुत जल्दी हो जाता है। इनकी पर्सनैलिटी बहुत तेज़ी से चेंज हो जाती है। अगर जब तक चीज़ें सारी सही चल रही हैं, ये खुश हैं, लेकिन अचानक से किसी ने इनको आके धोखा दिया, या इनको किसी रिलेशनशिप में धोखा हुआ, किसी दोस्त ने धोखा दिया, उसके बाद इनकी पर्सनैलिटी फ़ौरन चेंज होती है। वो धोखा जो है ये उसको बिल्कुल दिमाग पे ले लेते हैं और दे गो साइलेंट। लोगों के सामने बातचीत कर रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन असल में वो बहुत कुछ सफ़र कर रहे होते हैं। एमिएबल्स की तरह ये भी फिर तन्हाई में दे आर वेरी सेंसिटिव एक्चुअली। बहुत लगता है लोगों को जैसे यार ये बहुत खुश रहता हुआ ये बंदा ना, असल में ये सेंसिटिव होता है। लेकिन वो सेंसिटिविटी इनकी टेम्पररी होती है। किसी ने को कुछ कह दिया, थोड़ी देर सेंसिटिव रहे, फिर ठीक हो गए। एमिएबल्स की तरह लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छे इनके साथ आपके एमिएबल के अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। ड्राइवर के साथ मैंने आपको बताया थोड़ा सा ईगो इश्यूज आ जाते हैं ड्राइवर के साथ। ड्राइवर्स को ये कुछ बोलते हैं, ड्राइवर अपनी ईगो पे ले जाते हैं, तो एक स्ट्रेच रिलेशनशिप होता है। एनालिटिकल के साथ इनका थोड़ा सा चलता है, नॉर्मल चलता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया एनालिटिकल थोड़ा सा सेल्फ सेक्टर होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक्सप्रेसिव्स की मोहब्बत जो है ना, इसका मैयार सबसे ऊपर होता है। एक्सप्रेसिव्स आर द बेस्ट लवर्स। ये कहते हैं यार जिससे हमने मोहब्बत की है ना, उसकी खातिर हम जो है ना वो दरिया का बहाव तब्दील कर देंगे, पत्थर तोड़ देंगे। दे बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू एक्चुअली गो फॉर पीपल दे लव, फॉर पीपल दे केयर अबाउट। उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, हर तरह की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार होते हैं, मोहब्बत की हदों को भी पार करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक्सप्रेसिव्स की एक इनबॉर्न क्वालिटी है। ठीक है, और लास्ट इज एनालिटिकल। अच्छा, ये जो है ना एनालिटिकल की प्रोफेशनल एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। इसीलिए छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ, जो भी लीडर होता है ना वो ड्राइवर होता है, लेकिन जो उसके पीछे एक पोशीदा हाथ होता है जो उसको चला रहा होता है, वो हमेशा एक एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल्स आर बेस्ट प्लानर्स, दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर्स। ये लोगों की रग रग से वाकिफ होते हैं, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, और इनके जो डिज़ाइंस और प्लान्स होते हैं वो फ्लॉलेस होते हैं। दे आर वेरी गुड प्लानर्स, एक एक चीज़ को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर एक वीकनेस, हर एक की वीकनेस का, स्ट्रेंथ का इनको बड़ी बखूबी अंदाज़ा होता है। तो आप देखें, अगर कोई लीडर कामयाब है तो इस वजह से कि उसके पीछे जो उसका जो सपोर्टर जो उसको प्लानिंग करके देता है, जो उसको समझाता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, वो हमेशा एक एनालिटिकल होता है और वो उसको बता रहा होता है। बड़ा खामोश तबीयत का है, सोशली ऑकवर्ड भी होते हैं बाद औक़ात, लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनकी फ्रेंडशिप्स बहुत बड़ी नहीं होती हैं, सर्कल बहुत लिमिटेड होता है, बाद औक़ात होता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि फ्रेंडशिप एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। जब आप सेल्फ सेंटर्ड होकर दोस्ती में रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपके दोस्त, जो आपके साथ करीब लोग होते हैं, आपसे छटना शुरू हो जाते हैं। तो फिर आपसे सिर्फ वाजबी सा ताल्लुक रखता है, प्रोफेशनल ताल्लुक रहते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में ये लोग इतने कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा सोच रहता है। सेल्फिश में नहीं कहूँगा, बट इनकी बाय नेचर ही ऐसा होता है कि किसी और के बारे में नहीं सोच पाते, अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। मतलब कोई भी आप इनके सामने कोई प्रपोजल प्रेजेंट करेंगे, काम सोचेंगे यार ये काम करना है, सबसे पहले जो ख्याल उसके जहन में आएगा ना कि मेरा इसमें कोई फ़ायदा है, अगर उसमें उसका कोई फ़ायदा होगा तो उसको परस्यू करेगा, अदरवाइज उसको ड्रॉप आउट कर देगा। वो कोई ना कोई बहाना बना देगा, कुछ कर देगा, वो उसको नहीं करना चाहेगा जिसमें उसको अपना ज़रा सा भी फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होगा। जिस मैंने आपको वो एक असाइनमेंट वाली एग्जाम्पल दी थी, ड्राइवर्स और एनालिटिकल्स कभी भी नहीं बनाते, एक्सप्रेसिव्स और एमिएबल्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस आपको लगेगा हेल्पिंग और कोऑर्डिनेशन के अंदर, या दूसरों को हेल्प आउट करना, सपोर्ट करने में ये फ़र्क है। बाकी एनालिटिकल का मैंने आपको बता दिया कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानर्स होते हैं और ये सारी चीज़ें इसकी, ये कुछ इनके स्ट्रॉन्ग ट्रेड्स हैं। बाकी आप इनसे ये नहीं करें, ये एक्सपेक्ट ना करें, अगर आपको जान पहचान में आपकी फैमिली को एनालिटिकल है तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये बंदा आउट ऑफ द वे जाके आपको सपोर्ट करेगा या आपके लिए कोई कुर्बानी देगा, या हो सकता है कि मुश्किल हालात में जब आपको उसका ज़रूरत हो उस वक्त जो है ना ये अपनी पीठ दिखा के जो है ना आगे पीछे हो जाए, उस वक्त आपको छोड़ के चला जाए या लीव यू इन द लर्च। सो दिस कैन हैपन। ठीक है, हाँ, एमिएबल से और एक्सप्रेसिव से आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका साथ निभाएंगे,
हाँ, ड्राइवर के साथ अगर आपने कहीं ना कहीं उसको ईगो को हर्ट किया तो कभी भी नहीं आएगा वो, लेकिन अगर आप उसके अच्छे दोस्त हैं तो वो लाजमी आपके पास आएगा, सपोर्ट करेगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इस डिस्क्रिप्शन में आपने समझ लिया होगा, अपने आसपास के लोगों का नक्शा आपके जहन में बना होगा कि यार कौन कौन बंदा किस नेचर का है। तो मैंने आपको गाइडलाइंस दी हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपने लोगों के साथ अगर ट्रीट करेंगे सो इट वुड बी वेरी इफेक्टिव, और आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं टूटेंगी। आपको पहले से अंदाजा होगा कि ये शख्स एंटिसिपेट कर पाएंगे कि ये शख्स जो है वो किस तरह से डील करना है। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।